दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हर कोई अपने शरीर को फिट रखना चाहता है। अधिकतर लोग जिम में जाकर पसीना बहाते हैं, तो कुछ लोग जॉगिंग या रनिंग करके खुद को फिट रखते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल को देखकर बॉडी बिल्डिंग भी काफी प्रचलित प्रोफेशन बन गया है। हर कोई चाहता है कि उसके बिग मसल्स हो और इसके लिए वो जिम में कड़ी मेहनत भी करते हैं और सोशल मीडिया साइट्स पर करोड़ों लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं और इन्हें अपना आइकॉन मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके जो इंस्पिरेशन है उनकी भारी भरकम दिखने वाली बॉडी असली नहीं है? क्या हो अगर आपको पता चले कि जो 200 किलो का वेट वो उठाते हैं असल में उसका कोई वेट ही नहीं है, बल्कि वो आपको बस बेवकूफ बना रहे थे? तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई बॉडी बिल्डर हैं जो असली नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के स्टेरॉइड और इंजेक्शन से इन्होंने अपनी बॉडी बनाई है। और यह सुनकर आपको जरूर झटका लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं दुनिया के 7 ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में जो फेक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉप क्लास 7 फैक्ट। नंबर 7, ग्रेग वैलेंटिनो। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर किसी ने सारे बुरे कामों को अंजाम दिया है तो वो है ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों, इस बॉडी बिल्डर ने 25 सालों तक बॉडी बिल्डिंग खिताब अपने नाम करने के लिए कड़ी मेहनत की और जिम में खूब पसीना भी बहाया। लेकिन 2008 से 2011 के बीच सिंथॉल के उपयोग को लेकर इसके ऊपर काफी बातें की गई। सिंथॉल तेल, अल्कोहल और कुछ हानिकारक पदार्थों का एक मिश्रण है जो शरीर के उस हिस्से में इंजेक्ट किया जाता है जहां का साइज बॉडी बिल्डर बढ़ाना चाहता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि कम मेहनत में और कम समय में बॉडी के साइज को बढ़ाया जाए। लेकिन ग्रेग का कारण कुछ और ही था। दरअसल ग्रेग के स्थानीय जिम में उससे आधी उम्र के लड़के उससे भारी वजन उठा रहे थे और ग्रेग को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। फिर क्या था, ग्रेग ने बाइसेप्स पर सिंथॉल को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। इंजेक्शन के साथ ही उसने एक सप्ताह में 3500 मिलीग्राम तक के प्रोफाइनो टेस्ट का इस्तेमाल भी किया, जिससे उसके बाइसेप्स का साइज तो बढ़ गया, लेकिन ये पूरी तरीके से अजीबोगरीब दिखने लगा और बाद में उन्हें इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। दरअसल उनकी बाइसेप्स में एक घाव हो गया जिससे उन्हें संक्रमण हो गया और उन्हें काफी समय तक बॉडी बिल्डिंग से बाहर रहना पड़ा। लेकिन ऐसा करने से उन्हें अचानक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिल गई। नंबर 6, रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेस। ये 27 साल का बॉडी बिल्डर तब सुर्खियों में आया जब इसने बिग बाइसेप्स के ड्रीम को अचीव करने के लिए सिंथॉल का बेहद अजीबोगरीब इस्तेमाल किया। दरअसल इन्होंने ऐसा अपनी बॉडी को द इनक्रेडिबल हंक में मॉडलिंग के लिए किया। वह पूर्ण रूप से यह स्वीकार करता है कि वह सिंथॉल लेने के लिए आदी था और इसकी वजह से उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। रोमारियो अपने घर कैरदस नोवास से जब गुआनिया, ब्राजील शिफ्ट हुए तो वहाँ के एक लोकल जिम में इन्होंने पहली बार सिंथॉल का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिंथॉल का इतना इस्तेमाल किया कि उनकी मांसपेशियां बहुत कठोर हो गई। वह जब भी आम इंजेक्शन का इस्तेमाल करता था वह टूट जाता था। तब खुद को इंजेक्ट करने के लिए उसने बैल को लगाए जाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया ताकि खुद को और मजबूत बना सके। लेकिन बाद में उसने आत्महत्या की कोशिश की और इसी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई और वह किडनी फेलियर की बीमारी से भी पीड़ित हो गया। फिलहाल वो डॉक्टर्स की देखरेख में स्वस्थ है। नंबर 5, ब्रैड कैसलबरी। दोस्तों, ब्रैड यूट्यूब पर सबसे ज्यादा हिट पाने वाले फिटनेस ब्लॉगर्स में से एक है। उसके दादा और पापा भी फिटनेस इंडस्ट्री में थे और वो इनको देखकर बड़ा हुआ। उसने 16 साल की उम्र में जिम जाना शुरू किया और 19 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आ गया। ब्रैड ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को छोड़ यूट्यूब पर आने का फैसला किया और काफी कम समय में लोकप्रिय भी हो गया। लेकिन कुछ विवादों के चलते हुए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उन्हें बहुत नेगेटिव कमेंट मिलने लगे। दरअसल एक यूट्यूबर ने ब्रैड पर आरोप लगाया कि जो वेट वो अपनी वीडियो में यूज करते हैं वो असली नहीं है। यूट्यूबर ने ये भी कहा कि उसने वो वेबसाइट खोज निकाली है जहाँ से ब्रैड फेक वेट को परचेज करते हैं। उस पर यह भी आरोप लगे कि वो इंस्टाग्राम पोस्ट पर फोटोशॉप की मदद से अपने वेट्स को भारी दिखाता है। हालांकि ब्रैड इन आरोपों को झूठा बताते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी पोस्ट है जो यूट्यूबर और दूसरे लोगों के आरोपों को सच साबित करती है। नंबर 4, ग्रेसिने बार्बोसा। एक और फिटनेस मॉडल जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बनाया है वो है ग्रेसिने बार्बोसा। ये एक ब्राजीलियन फिटनेस मॉडल है जिसके इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जाहिर सी बात है, लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन ब्रैड कैसलबरी की तरह बार्बोसा पर भी फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाने के आरोप लगे हैं और इसकी वजह से बहुत से बॉडी बिल्डर जो असल में मेहनत करते हैं वो लगातार उनकी आलोचना करते हैं। दरअसल अपनी कुछ पोस्ट में वो ऐसे वेट्स उठा रही हैं जो कई बार मेंस बॉडी बिल्डर भी नहीं उठा पाते। और मजे की बात यह है कि ऐसा वो बिना वेट लिफ्टिंग बेल्ट और जूते के इस्तेमाल से कर रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो नकली वेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। एक वीडियो में तो वो 225 किलो की स्क्वाट्स मारने का दावा करती हैं। दरअसल वैसे भी बॉडी बिल्डिंग में कम पहचान मिलती है
और कुछ महिला बॉडी बिल्डर ऐसी हैं जो सच में बेहद शानदार हैं, लेकिन ग्रेसिना जैसी फेक बॉडी बिल्डर की वजह से उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती जिसकी वो हकदार हैं। नंबर 3, व्लादिर सेगाटो। व्लादिर सेगाटो ब्राजील का एक बॉडी बिल्डर है। व्लादिर ने लगभग 5 साल पहले सिंथॉल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उसने अपने बाइसेप्स का साइज कुछ ही दिनों में 12 इंच से 23 इंच तक बढ़ा दिया। स्थानीय लोग इसे द मॉन्स्टर के नाम से जानते हैं। सेगाटो ने बेहतर फिजिक पाने के लिए एक जिम ज्वाइन किया, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वे परिणामों से खुश नहीं था। इसके बाद सेगाटो ने सिंथॉल इंजेक्ट करना शुरू किया और इसके आश्चर्यजनक परिणामों से वो बेहद खुश भी था। लगातार सिंथॉल और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से सेगाटो को कई तरह की परेशानियां होती रहती हैं और वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रह चुका है। बावजूद इसके उसने सिंथॉल और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बंद नहीं किया। सेगाटो का कहना है कि वह अभी और ज्यादा और बड़ा होना चाहता है। नंबर 2, कर्टिस लेफलर। दोस्तों, कर्टिस लेफलर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जिसने अपने कैरियर में कई खिताब जीते, लेकिन एक और बॉडी बिल्डर रिच मैयाना, जिनकी अब मौत हो चुकी है, ने दावा किया था कि कर्टिस सिंथॉल और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते थे, जिसने इस पहाड़ जैसे दिखने वाले इंसान की जान ले ली। रिच के अनुसार कर्टिस ने वो सब कुछ इस्तेमाल किया जो उसे बॉडी बिल्डिंग जैसे गेम में बनाए रख सकता था। हालांकि रिच के पास इसका कोई सबूत नहीं है। रिच का यह भी कहना है कि जब कर्टिस की मौत हुई तो वह सिंथॉल ले रहा था। दरअसल वो इसे अपने पैर की एक मसल पर इंजेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद यह उसकी धमनियों पर लग गया, जिससे उसकी धमनियां फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की भयानक कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि बॉडी बिल्डर्स को सप्लीमेंट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इसकी कीमत उन्हें जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। नंबर 1, टाइलर कुक। दोस्तों, टाइलर कुक एक 23 वर्षीय प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है जो प्रभावशाली रूप से अपना वजन बढ़ा रहा है। अगर आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालें तो आपको सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि ये बॉडी बिल्डर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटोशॉप की गई तस्वीरें अपलोड करता है और इसके चलते कुक की काफी आलोचना भी हो चुकी है। कुक ने 15 साल की उम्र से ही बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम शुरू कर दिया था। उसकी आलोचना पर उसने कहा कि वो आवश्यकता से अधिक कैलोरी खाता है, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ता है। किसी के भी पास ऐसे सबूत नहीं है जो बताते हो कि कुक कोई गलत सब्सटेंस लेते हैं, और खुद टाइलर किसी फोटोशॉप और इलीगल सब्सटेंस को लेने की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन सब्सटेंस से इन बॉडी बिल्डर्स ने वो साइज तो प्राप्त कर लिया जिसकी वो इच्छा रखते थे, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी बहुत अधिक हैं, जिसकी कीमत बॉडी बिल्डर्स को कभी कभी अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो ये थी दोस्तों 7 ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो फेक हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।